बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हकीकत के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। हमारी आज की कहानी कुछ ऐसे बुजुर्गों की कहानी है जिन्होंने पाकिस्तान बनाने की खातिर तन मन धन सब की कुर्बानी दे दी, लेकिन जिनकी अगली 2 नस्लें अपने पाकिस्तान के लिए कुछ ना कर सकें, जिनकी औलाद ऐसी खुदगर्ज निकली कि अपनी औलाद ही को खा गई। ये दादा, बेटे और पोते की कहानी है। शेख रियाजुद्दीन अमृतसर से हिजरत करके लाहौर आए थे। उनके वालिदैन, उनके बहन भाई सब मारे गए थे। बुलवाइयों ने उनके बच्चे भी मार दिए थे। शेख साहब इंतहाई मुश्किल से सिर्फ अपनी बीवी और एक बच्चे समेत पाकिस्तान सलामती से पहुंच पाए थे। उनका असासा भी सब पीछे रह गया था। अब उनके पास कुल सरमाया उनकी आला तालीम थी और जवानी की उम्र थी जिसमें इंसान दिन रात मेहनत कर सकता है। उन्होंने दिन रात मेहनत की। कुछ ही बरसों में वो मेडिसिन की फैक्ट्री के मालिक बन चुके थे। वो मेहनत करते गए, उनका कारोबार बढ़ता गया, उनकी उम्र भी बढ़ती गई। वो वक्त भी आ गया कि उनके इकलौते बेटे ने उनकी जगह संभाल ली। शेख साहब घर पर आराम करने लगे। अब वो बाकायदगी से अखबार पढ़ते और टीवी पर न्यूज़ देखते रहते। कभी कभार वो ज़्यादा बेचैन हो उठते थे। जी तो इस मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज है। क्या हुआ? हर तरफ लूट मार मची हुई है। अमीर गरीबों का खून चूस रहे हैं और गरीब एक दूसरे की खाल उतार रहे हैं। आगे का हवा ही बिगड़ा हुआ है। जी पाकिस्तान इस तरह अजीम वतन बनेगा? क्या हमने इतनी कुर्बानियां इसीलिए दी थी? सियासतदानों को अपनी फिक्र पड़ी हुई है और अफसराने बाला अपने घर भूखते जा रहे हैं। आज की नस्ल को क्या हो गया? इतनी बेहिस हो चुकी है। शेख साहब, हमारी अपनी जो औलाद हमारे साथ कर रही है, किसी और से गिला बनता ही नहीं। अल्लाह रहम फरमा। शेख रियाज जितनी दौलत कमाते गए, उनका इकलौता बेटा सुफियान उतना ही बिगड़ता गया। सुफियान ने बड़ी डिग्री तो हासिल कर ली, मगर आला तालीम भी उसकी शख्सियत में सवार ना ला सकी। वो खुद परस्त और खुदगर्ज बंदा था। पहले तो उसने बाप को कारोबार से बेदखल किया, फिर उसने दवासाजी के मुकद्दस कारोबार को मकरूह धंधे में तब्दील कर दिया। उसने दवाओं में मिलावट करने को अपना मामूल बना लिया। सुफियान का भी एक ही बेटा था जिसका नाम उसामा था। उसामा अभी टीनेजर था। सुफियान के लाड प्यार और मिसेस सुफियान की बेपरवाही से उसामा भी बिगड़ता जा रहा था। दादा दादी को उसकी बहुत फिक्र थी, लेकिन वो बेबस हो चुके थे। सो रहा है। Still? Why? I don't know. It's too bad, बेगम। सुफियान, मुझे और भी बहुत से काम होते हैं। औलाद से बढ़कर और अहम क्या? आप तो चुप ही रहा करें। न्यू जनरेशन के क्या मसले मसाइल होते हैं आपको क्या पता? आप तो सिर्फ अल्लाह अल्लाह किया करें। बहू बेगम, अल्लाह अल्लाह तो सभी को करनी चाहिए। मेरा ख्याल है मैं लेट हो जाऊंगा।
मुझे चलना चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं नाश्ता ऑफिस में कर लूंगा। अल्लाह हाफिज। आप लोगों ने तो अपनी जिंदगी गुजार ली, अब हमें भी सुकून से जिंदगी गुजारने दें। बहू बेगम, आखिर वो हमारा पोता है, हम दुश्मन थोड़ी हैं उसके। और हम माँ बाप हैं उसके, हमें भी पता है कि हमने अपनी औलाद को कैसे पालना है। फिरोजा, मेरा नाश्ता मेरे रूम में ले आओ। आप नाश्ता करें, ये तो बात अब रोज की हो गई। उसामा की तवज्जो पढ़ाई से कहीं ज्यादा पार्टीज पर रहती थी। उसको रोकने टोकने वाला भी जैसे कोई नहीं था। सुफियान और मिसेस सुफियान अपनी अपनी मसरूफियात में गुम रहते थे और दादा दादी की बातों को उसामा सुनकर फौरन भुला दिया करता था। वो जानता था कि घर में उनकी हैसियत ही कुछ खास नहीं थी। सुफियान या मिसेस सुफियान कभी उसामा से पूछगछ करते भी तो वो आसानी से उन्हें टाल देता था। उसामा बहाने बनाने में अभी से माहिर हो चुका था। सामा, सामा, दोपहर हो गई है, उठ भी जाओ। सोना दे यार, पूरी रात स्टडी की है। एक तो तुम्हारी सारी रात की स्टडीज, फिर तुम्हारे फ्रेंड और फिर तुम्हारी पार्टीज। कभी मामा के लिए भी तुम्हारे पास टाइम हुआ है? है ना। अच्छा टाइम सोने दे, 1 घंटा। एज यू विश उसामा। नाज़िन, सुफियान की सारी तवज्जो पैसा बनाने पर थी। गरीब आदमी उसको कीड़े मकोड़ों जैसे लगते थे जिनकी ज़िंदगी का बज़ाहिर कोई मतलब नहीं होता। सुफियान का रवैया अपने फैक्ट्री वर्कर्स के साथ भी बुरा था। वो समझ चुका था कि इस दुनिया में गरीब और कमज़ोर पर जितना भी बोझ डाल दिया जाए वो उठाने पर मजबूर होते हैं। वो ताकतवर या अमीर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो सिर्फ बद्दुआ दे सकते हैं। और सुफियान बद्दुआ से डरने वाला बंदा बिल्कुल भी नहीं था। इंसान आखिर इतना बेखौफ कैसे हो जाता है कि अपने खुदा की पकड़ से भी बेपरवाह हो जाता है। बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका, कि तुम लोगों का तो हाल ये है, तुम दुनिया की ज़िंदगी को ज़्यादा तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बेहतर भी है और हमेशा बाकी रहने वाली भी है। अब आप अंदाज़ा करें क्या ये अजीब हमने सौदा कर लिया। अल्लाह ताला ने एक चीज़ जो बेहतर और हमेशा रहने वाली है, उसके मुकाबले में ये दुनिया जो कम तर और बहुत मुख्तसर वक्त की है, हमने क्या सौदा कर लिया। हमने इस कम तर चीज़ को बेहतर चीज़ के बदले में ले लिया और बहुत ही महदूद और इंतहाई आर्जी चीज़ को एक हमेशा कायम रहने वाली चीज़ के मुकाबले में हमने इख्तियार कर लिया। सौदा तो बहुत घाटे का किया। इसके पीछे हुब्बे दुनिया, हुब्बे माल दुनिया और आखिरत पर यकीन न होना कि इंसान समझता है कि सारा कुछ यही है, और ये धोखा इंसान को शैतान ने दिया हुआ है। वो शैतान करता क्या है, वज़य्यना लहुम शैतान आमालहुम, शैतान उनके आमाल उनके लिए मुज़य्यन कर देता है और उनके ज़हनों में ये बात डालता है कि ये दुनिया सारी की सारी ये ज़िंदगी मेरी है और मैंने इसमें रहना है। क्या मसला है? मरना है तो कोई और जाकर मरो, मेरी गाड़ी के सामने क्यों आ रहे हो? सर मैं अल्लाह से आपकी फैक्ट्री में मुलाजिम हूँ। तो जाकर फैक्ट्री में काम करो ना, यहाँ फारग खड़े क्या कर रहे हो? मैं काम करने के पैसे देता हूँ, फारग खड़े होने के नहीं। सर 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, तनख्वाह कुछ कर दें, बच्चा बहुत बीमार है। और तनख्वाह अकाउंट्स वालों ने देनी है, मैंने नहीं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? चलो दफा हो जाओ यहाँ से। वॉचमैन, सर मेरा बच्चा बहुत बीमार है। आइंदा मुझे नजर नहीं आना चाहिए।
सुफियान खुदा की पकड़ से महफूज ही रहा? क्या दवाओं में मिलावट के धंधे का सुफियान को नुकसान बिल्कुल ना हुआ? बताएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, जब इंसान की निगाह में पैसा ही सबसे अहम हो जाता है तब वो इंसान नहीं रहता, तब वो एक भूत बन जाता है जो अपनी भूख मिटाने की खातिर किसी को भी खा सकता है। सुफियान का हाल भी ऐसा ही हो चुका था। वो ज़्यादा मुनाफा पाने की गर्ज से लाइफ सेविंग ड्रग्स में भी मिलावट करने पर उतर आया था। वो हद से ज़्यादा गिर गया था, लेकिन उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो जानता था कि उसकी जेब जितनी भरती जाएगी, सोसाइटी में उसका मकाम उतना ही बुलंद होता जाएगा। आजकल ये कौन देखता है कि जेब में पड़ा पैसा जायज़ है या नाजायज़? लोग तो सिर्फ फूली हुई जेब के कदरदान हैं। सुफियान कुछ ऐसा सोचता था, और कोई उसे जान बचाने वाली अद्वियात में मिलावट करने से बाज रखने की कोशिश करता तो सुफियान ऐसी दलील पेश करता कि नसीहत करने वाले को भी चुप सी लग जाती। हमारी प्रोडक्ट्स की डिमांड काफी बढ़ गई है। जी सर, हम सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहे। वो क्या? सर, हमारे पास रॉ मटेरियल लिमिटेड है। तो इल्ताफ साहब, आप इस तरह करें ना, आप क्वालिटी पर कंप्रोमाइज करके क्वांटिटी बढ़ा दें। लेकिन सर, लाइफ सेविंग ड्रग्स का मामला है, मियाद गिराने से मरीज मर भी सकते हैं। चले, इस तरह आबादी का कुछ दबाव तो कम होगा ना, आप समझ गए ना? सर, लोग वाकई मर सकते हैं। तो कैसे? सर, जान बचाने वाली मेडिसिन अगर नाकिस बनाई जाएगी तो। भाई इल्ताफ साहब, आपकी उम्र कितनी है? सर, इस अगस्त 40 बरस का होगा। तो इन 40 वर्षों में आपको इस बात का पता नहीं चला कि जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में? सर, वो तो है। एक बात याद रखिए, हमारी इन दुआओं से ना कोई बच सकता है और ना कोई मर सकता है। समझ गए ना? जी सर। जाइए, आपको हर हाल में क्वांटिटी बढ़ाना होगा। सर, जैली अद्वियात की वजह से ना सिर्फ इंसानी जानों का ज़िया होता है बल्कि इकॉनमी को भी एक नुकसान पहुंचता है। डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 1 मिलियन से ज़ायद अमवात जैली अद्वियात की वजह से होती है। यहाँ पर मैं ये समझता हूँ, ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर भी ये कारोबार ना सिर्फ लोग चला रहे हैं बल्कि इसकी वजह से इकॉनमी को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। 2012 का इंसिडेंट हम सब के सामने है, जहाँ पर जैली अद्वियात की वजह से 120 से ज़ायद अमवात हुई। यहाँ पर ये बात भी बतानी बड़ी ज़रूरी है कि ये कारोबार जो लोग ये चला रहे होते हैं, ये ना सिर्फ इंसानी जानों के साथ जो है खेल रहे होते हैं बल्कि इकॉनमी को भी नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। सुफियान एक अपने घर को जिस बेटे की खातिर दौलत से भर रहा था, वही बेटा अपनी सेहत बर्बाद करता फिर रहा था। दादा को जब कभी मौका मिलता वो अपने पोते को समझाने बैठ जाते, लेकिन उसामा पर उनकी बातों का असर बिल्कुल भी नहीं होता। वो अपने दादा की नसीहतें सुन तो लेता मगर करता वही जो उसकी अपनी मर्जी थी। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ बेटा। उसामा, आजकल तुम बड़ी देर से घर आने लग गए। जी दादू, रात को स्टडी करता रहता हूँ सारा वक्त, दोस्तों के साथ जी स्टडी करते। स्टडी तो बेटा घर पे भी हो सकती है। दादू, वो जो ग्रुप डिस्कशन होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। बड़ी बात है। ये डिस्कशन जो है ये घर पे भी हो सकती है बेटा, और हमारे घर में कोई जगह कम तो नहीं है। नहीं दादू, वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? देखिए, एक तो मेरे दोस्त इतनी दूर नहीं आ सकता, और दूसरा ग्रुप में गाड़ी भी सिर्फ मेरे पास ही है। अच्छा, पूरे ग्रुप में गाड़ी सिर्फ आपके पास है, तो पूरे ग्रुप में सिगरेट भी तो सिर्फ आप ही पीते हो ना? सिगरेट? नहीं
तो सिगरेट को आज तक हाथ तक नहीं लगाया। नहीं, तुमने तो हाथ ही नहीं कभी लगाया। जब मैंने देखा था तुम्हें ताहिर के साथ, उस वक्त सिगरेट तुम्हारे पाँव से नहीं बल्कि हाथों की उंगलियों से सुलग रहा था और तुम कश पे कश लगाए जा रहे थे, यूं करके। दादा वो आई एम सो सॉरी, वो तो बस वैसे ही बेटा, ये बुरी आदत जो है ना, ये ऐसे वैसे शुरू होती है और फिर ऐसी की तैसी कर देती है। दादा वो आई प्रॉमिस, आइंदा के बाद मैं सिगरेट को टच तक नहीं करूंगा। गुड बॉय, बहुत अच्छी बात है। देखो बेटा, सेहत से बढ़ के कोई चीज नहीं है, अपनी सेहत का खास ख्याल रखो। I will, sure. बदतरीन माशरों में अच्छी रूहें ज़रूर मौजूद होती हैं। ये और बात है कि वहाँ उन्हें बेवकूफ़ या बुज़दिल ही समझा जाता है और उन पर हंसा जाता है, लेकिन वो रूहें इतनी बुलंदोबाला होती हैं कि तानों की बुछाड़ के बावजूद अपने मकाम से गिरती नहीं है। ऐसी एक बड़ी रूह से सुफियान की कंपनी का पाला पड़ गया था। लाइफ सेविंग ड्रग्स में मिलावट की राह में एक बड़ी रुकावट आ गई थी। यार, मालिक का हुक्म है, मैं क्या कर सकता हूँ? जो हुक्म है वही करना है। अल्ताफ साहब, इस एक हुक्म की तामील से हजारों इंसानी जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं और हुक्म अदूली से हम सबकी नौकरियां भी जा सकती हैं। लेकिन को छोड़ो, तुम सिर्फ वही करो जो सफियान साहब का ऑर्डर है। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? क्वालिटी गिराओ जहां तक मुमकिन हो सके। ये नामुमकिन है अल्ताफ साहब, लाइफ सेविंग ड्रग्स का मामला है। फार्मूला में जरा सी चेंज पूरी मेडिसिन को बेअसर कर सकती है। हाँ, ये तो है। तो फिर मैं अब क्या करूं? ये तो मुझे नहीं पता। मैं सफियान साहब को क्या जवाब दूं? आप इन्हें समझा दें कि वो ऐसा हरगिज़ ना करें। क्या वो मेरी बात समझेंगे? इंसानियत के नाते इन्हें ये बात समझनी चाहिए। नहीं, वो कभी नहीं समझेंगे, बल्कि मुझे तो लगता है तुम्हारी जॉब जाएगी। हाँ, मैं तैयार हूँ। आखिर क्यों? मैं चंद पैसों की खातिर इंसानी जिंदगी से नहीं खेल सकता। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जहाँ 10 में 9 बुरे हों, वहाँ एक अकेला अच्छा इंसान पूरे माहौल का भला नहीं कर सकता, ख़ास तौर पर जब वो ज़्यादा बाइख्तियार भी ना हो। ऐसे आदमी को फिर जल्द ही किसी कोने में फेंक दिया जाता है और उसकी जगह पर किसी बुरे को लाकर बिठा दिया जाता है। बदी यूं ही फलती फूलती है और बुराई को कामयाबी से बढ़ाने के गुर सुफियान बहुत जानता था। अपनी राह का हर कांटा निकालना उसे आता था। बहुत ज़बरदस्त बात की आपने कि जब बुराई फैलाने वाले ज़्यादा हैं और भलाई पर कायम रहने वाला अकेला बंदा है तो वो क्या करे। तो बात यह है कि अल्लाह के कई अंबिया ऐसे हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन वो आएंगे और किसी के साथ एक शख्स, किसी के साथ उसके 2 उम्मती, किसी के साथ 3, थोड़े थोड़े लोग होंगे सच्चाई पर चलने वाले। जब आप अकेले भी हैं तो आपने डटे रहना है, आपने मुकाबला करना है। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि ये दुनिया आर्जी है, आपको वो नुकसान पहुंचा देंगे, कोई मुश्किल खड़ी कर देंगे आपके लिए, आपको रास्ते से हटा देंगे, मगर आपने ये जिहाद समझ के करते रहना है। आपने अपना जवाब देना है। अगर आखिरत की कामयाबी मिल गई इस जद्दोजहद से, इस कोशिश से, इस स्ट्रगल से, तो यकीनन आपने ज़िंदगी कामयाब गुजार दी। क्या बना? सर, बात नहीं बन रही। क्या मतलब? बात क्यों नहीं बन रही? सर, फार्मासिस्ट ने क्वालिटी पर कंप्रोमाइज करने से साफ इनकार कर दिया है। आप कोई दूसरा बता दे। सर, अगर आप अपना इरादा तब्दील कर लें तो। वो क्यों? सर, इंसानी जिंदगियों का मामला है। तो हमने क्या इंसानी जिंदगियों का ठेका ले रखा है? सर, असल दवाई फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं कब कह रहा हूँ कोई जाली दवाई बनाए? बस थोड़ा सा क्वालिटी पर कंप्रोमाइज कर। सर, फार्मूले में जरा सी भी चेंज मेडिसिन की तासीर खत्म कर सकती है। ये आपको किसने कहा? सर, फार्मासिस्ट ने। चल वो क्या, वो कोई दूसरा बंदा रखी। एक्चुअली इडियट आदमी है वो। चाहे किसी दूसरे बंदे का इंतजाम करे।
सुफियान को ईमान फरोश फार्मासिस्ट आसानी से मिल गया, क्या शेख रियाज अपने बेटे की बढ़ती हुई बेहिस्सी और बेईमानी को कहीं रोक सकेंगे? दिखाएंगे आपको एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, जब ज़रूरत से ज़्यादा पैसा जमा हो जाए तो अजीब अजीब आरज़ुएं मचलने लगती हैं। सुफियान के पास भी बहुत पैसा था तो उसके अकलौते बेटे की ख्वाहिशात भी मुँह जोर घोड़े की तरह मचल रही थीं। वो जिस शय की फरमाइश करता वो उसको मिल जाती। उसामा की ख्वाहिशात का दायरा अब वसी होता जा रहा था। सुफियान ये समझ ही नहीं पा रहा था कि वो बेटे को खुश रखने के चक्कर में एक बड़े दुख को दावत दे रहा था। अब्बा जी, आप यम्मी को समझाए ना कि क्यों ऐसी चीजें खाती हैं जिससे इनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। सुफियान, बेटा आधी गुजर गई है, बाकी की भी गुजर ही जाएगी। मैंने तो बड़ी दफा समझाया, मेरी नहीं मानती। तुम जवान हो गए, आप खुद ही समझाओ, मैं तो थक गया। हेलो दादू। अरे मेरा बच्चा आ गया। अस्सलाम वालेकुम दादी, कैसी हैं? हमारे बुढ़ापे का सहारा। खैर अम्मी जान, आपको पता है ना नेक्स्ट वीक क्या है? ऑफ कोर्स, तुम्हारा बर्थडे है। तो पापा आप क्या गिफ्ट दे रहे हैं मुझे? भाई बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तो जी हैवी बाइक चाहिए। नो प्रॉब्लम, समझो मिल गई। थैंक यू सो मच पापा। सुफियान, जरूरी नहीं है कि बच्चे की हर फरमाइश पूरी की जाए। अभी ये हैवी बाइक के काबिल नहीं है। दादी प्लीज। अम्मी जान, आप तो खामोश रहा करें, ये आपका जमाना नहीं है। इस जमाने में तो बच्चे एरोप्लेन चला रहे हैं। लेकिन बेटी वो बेटा एनीथिंग एल्स? यस पापा, मैंने अपने दोस्तों के साथ कल नॉर्दर्न एरिया जाना है, सो आई वुड नीड सम मनी फॉर दैट टू। बेटा मैंने तुम्हारे अकाउंट में 50,000 ट्रांसफर कर दिए। इट्स ओके। थैंक यू सो मच, यू द बेस्ट पापा इन द वर्ल्ड। 50,000? माँ जी, बेटा बच्चों को इतना फ्री हैंड नहीं दिया करते, समझे? एक तो मुझे इन लोगों की समझ नहीं आती। माँ जी प्लीज, अब सब्र करिए, कुछ नहीं होता। शेख रियाज को जब कभी मौका मिलता वो सुफियान को समझाने की कोशिश करता, लेकिन सुफियान को यकीन था कि वो दुनिया को अपने बाप से बहुत बेहतर समझता था। उसके बाप ने उम्र भर में जितनी दौलत कमाई थी, सुफियान ने उतना पैसा कुछ ही सालों में बना लिया था। और सुफियान के नज़दीक इस दुनिया में कामयाबी का सही पैमाना सिर्फ पैसा था। वो अपने ख्याल के मुताबिक उतना कामयाब था कि उसे किसी नसीहत या हिदायत की ज़रूरत ही नहीं थी। नसीहत या हिकमत की बात सुनकर वो हंसने लग जाता था। ओ मेरे खुदाया, यानी खुदा का खौफ तो जैसे दिलों से निकल ही गया। लोग तो जैसे अपना होश ही गवा बैठे। यानी इंसानी जिंदगी से बढ़ के रुपए की कदर हो गई है। दवाइयों में मिलावट करने लग गए। लानत है इन लोगों की। अबू जी आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? क्या इस बात पर दुखी नहीं होना चाहिए? इससे बढ़कर बुरी बात और क्या हो सकती है? हो सकती है। ये दुनिया बुराइयों का घर है, यहाँ पता नहीं क्या क्या होता रहता है। यानी दवाइयों में मिलावट, तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? बेटा किसी की जान भी जा सकती है। तो जी जान अल्लाह के हाथ में है। जिसने जितना वक्त जीना है ना, वो पूरा करके इस दुनिया से चला जाता है, चाहे उसे दुनिया की सबसे अच्छी मेडिसिन क्यों ना मुयस्सर हो। तुम्हारी सोच पे मुझे हैरत है, हैरत है। कहीं तुम भी तो दवाइयों में मिलावट नहीं करते हो? अबू जी मैं जो भी करता हूँ ना, इस घर की बेहतरी के लिए करता हूँ। और बेटा आखिरत? अल्लाह की जात बड़ी गफूर रहीम है अबू। और ये
पाकिस्तान? क्या मतलब है पाकिस्तान? क्या मतलब पाकिस्तान? बेटा, हमने ये पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियां देकर हासिल किया है ताकि हम आजादी से रह सकें, असूलों पर जिंदगी गुजार सकें। अब ये यहाँ के सिर्फ दो ही असूल है, दौलत और ताकत। दौलत तो अल्लाह ने मुझे बहुत ज्यादा दी हुई है, और ताकत के लिए मैं उसामा को सियासत में लाऊंगा ताकि हमारी नस्लें ऐश कर सकें। बेटा, ये जिंदगी सिर्फ ऐश के लिए नहीं है। ये आपकी मुझे समझ नहीं आती, आप पता नहीं कैसी बातें करते रहते हैं। एक दिन मेरी बातें तुम्हारी समझ में आ जाएंगी बेटा। कच्ची उम्र में खुला पैसा हाथ में हो तो पक्के रोग लग ही जाते हैं। उसामा भी नशे की लत का शिकार हो रहा था। उसने अपने इर्द गिर्द यार दोस्त भी वही खुशामदी वाले रखे थे जो उसके पैसों पर जी भर के अयाशी करते और मुसीबत के वक्त जो उसामा को तन्हा छोड़ के दूर निकल जाते। समा क्या हुआ? समा क्या हुआ तुझे? समा इसको ला। साहब जी, दरवाजा खोलें साहब जी। क्या हो गया? साहब जी वो उसामा। उसामा क्या? वो साहब जी वो उसामा नीचे से। ओह, क्या हुआ उसामा को? रात के 3 बजे सारा घर सर में उठाया हुआ। साहब जी वो उसामा जी नीचे गिरे पड़े हैं। उसामा जमीन पे गिरा हुआ है। क्या उसामा संभल गया और समझदारी के साथ जीने लगा? क्या सुफियान के दिल में इंसानियत और कानून की कदर कभी बेदार हुई? जानते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़िन, उसामा का नशे से मरते मरते बचना अल्लाह ताला की एक वार्निंग थी। उस वार्निंग ने दादा दादी को हिला कर रख दिया था। मिसेस सुफियान के दिल में भी खौफ पैदा हो गया, लेकिन सुफियान के लिए ये भी कोई बड़ी बात ना थी। उसके नज़दीक उसामा का हद से ज़्यादा नशा कर लेना भी नौजवानी की एक शरारत थी। लेकिन ऐसी शरारतें किसी रोज़ फिर कैसा भयानक शर बनकर सामने आ जाती हैं, उसका अंदाज़ा सुफियान को नहीं था। वो उस बारे में कुछ सोचना समझना ही नहीं चाहता था। क्या बात है, आज मौसम खासा गर्म लग रहा है। मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। कभी तो आप मेरी कोई बात सीरियस ले लिया करें। क्या हो गया बेगम आप? उसामा बहुत कंट्रोल से बाहर हो रहा है। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इस उम्र में सभी ऐसे करते हैं। और इससे उसी को कुछ नुकसान हो गया तो मैं उसे कह दूंगा कि वो ओवरडोज ना ले। लेकिन आप उसे मना क्यों नहीं करते कि वो ड्रग्स ही ना ले? कहूंगा तो मैं उसे यही, तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारी सोसाइटी में ड्रग्स लेना एक फैशन बन चुका है। शायद वो मेरी बात ना माने। आप उसकी पॉकेट मनी तो बंद कर सकते हैं ना। क्या होगा?
शिवा इतनी दौलत किस लिए कमाता हूँ? अगर मेरा बेटा याशी नहीं करेगा तो लानत है ऐसी दौलत पर। बट सुफियान, टेक इट इजी, मैं हैंडल कर लूंगा, तुम टेंशन ना लो। टेक इट इजी, कोई परेशानी वाली बात नहीं। वैसे वो है किधर? पता नहीं मुझे। उसामा की उम्र हैवी बाइक चलाने वाली नहीं थी, लेकिन उसे कौन रोक सकता था? जब उसका बाप 40 बरस की उम्र में मनमानी से बाज नहीं रहता, तो 16 साल के उसामा से होशमंदी की तवक्को फिर कहाँ की जा सकती है? दादा दादी का कहना वो मानता नहीं था। बाप मुल्क से बाहर था और माँ भी अपनी मीटिंग्स वगैरह में शदीद मसरूफ थी। ऐसे में उसामा को खुलकर खेलने का मौका और भी ज़्यादा मिल गया, और वो ऐसा खेला कि अपनी जान ही से खेल गया। कैसी कैसी खबरें आना शुरू हो गई हैं अखबारों में। क्या बात है, आज कोई खबर नहीं? बाबा जान, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, एक मीटिंग भी और डिनर भी है। उसामा घर में है, उसका ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, आप जाओ, मगर कोशिश करना जल्दी आ जाना। शेफ खाना बना रहा है, आप लोग खाना टाइम से खा लिएगा, और उसामा की फेवरेट डिश भी बना रहा है, और उसे बिला वजह बाहर ना जाने दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेटा अपना ख्याल रखना। जी मामा। मामा चली गई? जी चली गई। तुम कुछ खाओगे? ऑफ कोर्स दादी, आखिर दादा और दादी के साथ भी तो थोड़ा टाइम गुजारना चाहिए। ओ, ये मस्का किस लिए लगा रहे? नहीं दादा जान, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चा खुश हो रहा है, उसे खुश होने दें। आप क्यों उसके पीछे पड़ गए हैं? जाओ बेटा, जाके कुछ खा लो। चलो खा लो कुछ न कुछ। अच्छा सुनो, बाहर जाके खाना चाहते हो? जी वो मैं दोस्तों के साथ। जी शाबाश बेटा। और तुम्हारी माँ जो हमारी क्लास लेगी वो? दादा जान बस नाश्ता करके फौरन से वापस आ जाऊंगा। आर यू श्योर? जी दादी, आई प्रॉमिस। चलो ठीक है, टाइम पे आ जाना। जरूर जरूर जरूर। और ध्यान से शरारतें कम करना। नाज़िन, हादसा इतना शदीद था कि उसामा का जिंदा बच जाना एक मौजज़ा होता। ये मौजज़ा हो सकता था अगर उसको बर वक्त खालिस अद्वियात मिल जाती। फिर दवा बर वक्त मिल तो गई, मगर वो खालिस नहीं थी। वो सुफियान ही की कंपनी की तैयार करदा मेडिसिन थी। कुदरत सज़ा देने पर तुल चुकी थी, और जब रब्बे जलाल रस्सी खींचने पर आ जाए तो फिर कोई कहाँ बचा पाता है। ये क्या हो गया? मेरा बच्चा। हौसला करो बेटा, अल्लाह से दुआ करो। अम्मा जी, मेरे बच्चे को अगर कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? डॉक्टर साहब, आई एम रियली सॉरी, ही इज नो मोर। दरअसल जो लाइफ सेविंग ड्रग्स मिली वो जाली निकली, माफ कीजिएगा। लाइफ सेविंग ड्रग्स का मामला है, मियाद गिराने से मरीज मर भी सकते हैं। चले इस तरह आबादी का कुछ दबाव तो कम होगा ना, आप समझ गए? यानी दवाइयों में मिलावट। तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता? बेटा किसी की जान भी जा सकती है। कि जिंदगी और मौत से अल्लाह क्या क्या? सर वो तो है, एक बात याद रखिए, हमारी इन दुआओं से ना बच सकता है और ना कोई मर सकता है। अल्लाह, हमारी इन दुआओं से ना बच सकता है और ना कोई मर सकता है। मेरी
किसान जैसा बीज बोता है उसे वैसे ही फसल काटनी पड़ती है मेरा बच्चा। ऐसा तो होना ही था। अल्लाह के काम में कोई दखल नहीं दे सकता। खुदा को यही मंजूर था। देखिए, ड्रग एक्ट 1976 में ये बताया गया कि अगर कोई भी शख्स जो है वो स्पूरियस ड्रग्स बेच रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, या फिर सब स्टैंडर्ड ड्रग्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है, इसी तरह जो है मिस ब्रांडेड ड्रग्स की बात की गई, तो इसकी सज़ा जो थी वो ड्रग एक्ट 1976 के अंदर बता दी गई। अब सज़ाएँ मौजूद हैं, उसके बावजूद भी लोग इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करते। उसकी सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ का होना बड़ा ज़रूरी है। इसी तरह अगर कोई कंपनी है, उस कंपनी का कोई भी शख्स जो कि उसका डायरेक्टर है, पार्टनर है, वो किसी ऐसे मामले के अंदर मुलव्वस पाया जाता है जिसके अंदर कोई ऐसी स्पूरियस ड्रग वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, और उनको इस बात का नॉलेज भी है कि वो क्या काम कर रहे हैं, तो जो लॉ है उन सब के खिलाफ एप्लीकेबल होगा। अल्ताफ साहब, हमारी कंपनी की जितनी भी लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स हैं उनको वापस मंगवा दें और उन्हें तल्फ कर दें। लेकिन सर, इस तरह तो कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। नुकसान हमारा जितना होना था हो चुका। अब और कितना नुकसान होगा? हमारे पास बचा ही क्या है? अल्ताफ साहब, जिस तरह अब्बा जी कह रहे हैं आप उस तरह करें। जी अच्छा। और हाँ, मार्केट में जितनी भी हमारी मेडिसिन पड़ी हुई है उसकी कीमत आधी कर दें। जी सर। हाँ अल्ताफ साहब, हमें मुनाफा नहीं चाहिए। हमने इस मुल्क से जितना लेना था वो ले लिया। अब तो हमारी कोशिश होगी कि अवामुन नास को हम जितना देना चाहते हैं वो देते रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आमीन। भाई, वो आपकी दुआई का टाइम हो गया। हाँ बेटा। जी मुझे इजाजत है जी। श्योर। अल्लाह हाफिज़। मैं आपको ले चलता हूँ। उसामा मर गया। सुफियान के पल्ले कुछ न रहा। उसका इकलौता बेटा एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गया। अपनी तमाम तर दौलत के बावजूद सुफियान अपने उसामा को ना बचा सका। उसामा बच सकता था अगर उसको दी जाने वाली अद्वियात मिलावट से पाक होती, लेकिन बाप के काले करतूत बिलाखिर भूत बनकर सामने आ गए। सुफियान अंदर से टूट फूट गया था। ऐसे में शेख रियाज साहब ने उसको संभाला। सुफियान ने अपनी ज़ात के मलबे से अपनी शख्सियत की तामीर नए सिरे से की। उसकी नई शख्सियत बहुत भली थी। अब वो सिर्फ एक अपने घर के लिए सोचने वाला इंसान नहीं था, अब वो एक ऐसा अच्छा पाकिस्तानी था जिसे अपने पाकिस्तान से सच्चा प्यार था और जो मुकम्मल ईमानदारी से अपने लोगों तक साफ सुथरी और सस्ती मेडिसिन पहुंचा रहा था। खुदाए पाक हम सबको भी ईमानदारी और अपने लोगों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ दीजिए अपनी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी और टीम हकीकत को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।